हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन का आईपीएससी नेम देखे थे। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईपीएससी नेम देखेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। तो बच्चों, जब आपके हाइड्रोकार्बन में आपका ए COOH अर्थात कार्बोक्सो समूह जुड़ जाता है तो वह आपका हाइड्रोकार्बन आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सो जो समूह है आपका सी डबल बंद ओ इस तरह एच, इस तरह संरचना के सूत्र के रूप में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो बच्चों, जब यही आप कार्बोक्सो समूह जब आपका हाइड्रोकार्बन में जुड़ता है तो वह हाइड्रोकार्बन आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग आईपीएससी नामकरण करते समय, आईपीएससी नाम लिखते समय उसके मूलाक्षर के एल्केन के अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम उसमें ओइक एसिड जोड़ते हैं। बच्चों, हम लोग ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं। और बच्चों, आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रथम जो यौगिक होता है आपका बच्चों फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड होता है जिसका सूत्र होता है HCOOH। बच्चों, यह फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है जो चींटियों के लार में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है बच्चों, उसका जो आईपीएससी नेम होगा, जो बच्चों इसका आईपीएससी नेम होगा वह आपका होगा, एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लगाएंगे, एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लगाएंगे मूलाक्षर। इस मूलाक्षर में हम लोग एन जोड़ेंगे। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम इसमें ओइक एसिड जोड़ेंगे। तो बच्चों, इसका नाम हो जाएगा आपका मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। बच्चों, इस तरह आपका COOH फर्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य। इसका जो कि साधारण नाम आपका फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक अम्ल होता है। और बच्चों, इसका आईपीएससी नेम आपका मेथनोइक एसिड होगा, मेथनोइक अम्ल होगा। तो बच्चों, इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कुछ इसके और यौगिकों को देखेंगे, इनकी आईपीएससी नेम। तो बच्चों, ये आपने, हम आशा करते हैं कि आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, कॉपी पर नोट कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसका दूसरा यौगिक लेंगे। दूसरे यौगिक में बच्चों आपका एस्टिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, या इसी संरचना को आपका C ट्रिपल बंद से H होगा, 3 H बंद होंगे, C डबल बंद OOH। इस तरह आपका यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सेकेंड है आपका यौगिक। इसी सूत्र को हम लोग इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं CH3COOH। और इसका हम लोग आईपीएससी नामकरण करेंगे, आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो 2 कार्बन है इसमें, इसको कार्बन को लेके हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। हम लोग क्रियात्मक समूह जो है COOH उस कार्बन को लेके लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन के लिए हम लोग बच्चों एथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? एथ। और ये सिंगल बंद में एन जोड़ेंगे। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द हटाकर हम इसमें ओइक एसिड जोड़ते हैं। तो बच्चों, इसका नाम हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। और इस आपका यह जो इसका साधारण नाम होता है, तो साधारण नाम बच्चों आप लोग जानेंगे, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों, इसको भी आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम और कुछ इसके यौगिकों को देखेंगे आगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको
कॉपी पर नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला बच्चों ये थर्ड देखिए, जब आपका CH3 CH2 COOH इस तरह आपके एक यौगिक हो, इसमें ओइक एसिड जुड़ा हो, तब इसके लिए हम ये आप देख रहे हैं कि COOH समूह जुड़ा है, तो यह आपका कार्बोक्सो समूह होता है, अर्थात यह कार्बनिक यौगिक आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो बच्चों यहाँ पर इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे आईपीएससी नेम, तो देखेंगे यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है, उस क्रियात्मक समूह के कार्बन को लेके हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो 1 2 3 तीन कार्बन की इस तरह यह लंबी श्रृंखला बनती है। तीन कार्बन के लिए हम लोग मूलाक्षर प्रोप लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। यह आपके सिंगल बंद में है, एन जोड़ेंगे, एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम लोग ओइक एसिड जोड़ेंगे, तो इस तरह यह इसका नाम हो जाता है आपका प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाता है बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह यह आपका थर्ड हो गया। और इसको बच्चों इसी तरह हम लोग और आगे इसके आईपीएससी नेम देखेंगे, तो बच्चों इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या कॉपी पर नोट कर चुके होंगे। फोर्थ देखिए बच्चों आपका, तो बच्चों यहाँ पर आपका एक और लेते हैं CH3 CH2 आपका COOH, और बच्चों 5 ले लेते हैं CH3 CH2 COOH। तो बच्चों हम लोग इसका नाम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव हम उस साइड से करेंगे जिधर आपका क्रियात्मक समूह हो। तो इसमें हम करेंगे क्या, क्रियात्मक समूह देख रहे हैं, क्रियात्मक समूह में कार्बन है एक, उसी कार्बन को लेके हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन की इसमें लंबी श्रृंखला होगी। 4 कार्बन के लिए हम लोग मूलाक्षर ब्यूट लिखते हैं। अब ब्यूट ये सब सिंगल बंद में एन जोड़ेंगे, एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम ओइक एसिड जोड़ेंगे, तो इस तरह इसका नाम हो जाता है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, तो यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव उसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सो समूह जो है COOH के कार्बन C को लेके लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 यह 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनती है। तो 5 कार्बन के लिए बच्चों हम लोग पेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, पेंट लगाते हैं, पेंट। और ये सभी सिंगल बंद में है, एन जोड़ेंगे, एन का अंतिम अक्षर ई शब्द हटाकर इसमें हम लोग ओइक एसिड जोड़ेंगे, तो इस तरह इसका नाम हो जाता है पेंटेनोइक एसिड। तो बच्चों इसको भी आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों और एक हाथ दो हम लोग इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएससी नेम देखेंगे। क्लास 10th में बच्चों ये आपके ज़्यादा टफ आते नहीं है, नॉर्मली आपका पूछा जाता है इन्हीं क्रियात्मक समूहों को जोड़कर आईपीएससी नेम, तो इनको हम ज़्यादा कठिन इनका हम देखेंगे नहीं। ये क्लास 11th में आप जाएंगे इंटर में, तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से डिटेल में और ढेर सारे क्रियात्मक समूह का जुड़ा हुआ प्लस साथ साथ बच्चों इसमें ढेर सारे प्रतिस्थापक समूह आते हैं, उनको लेके इनका आईपीएससी नेम बनाया जाता है, यौगिक हैं। तो बच्चों वहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग क्लास 10th के लेवल से एक साधारण ही देखेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी आईपीएससी नेम पूछे गए हैं सब आपके साधारण ही हैं। तो बच्चों आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर चुके होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम कुछ और आगे इसके यौगिकों को देखेंगे।
ये आपका CH2 CH3 CH2 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 COOH, यहाँ पर भी देखते हैं CH3 CH2, ये आपका CH2 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 1 2 3 4 5, ये आपका CH2 आपका COOH COOH। अब इन दोनों का हम लोग आईपीएससी नेम देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्रियात्मक समूह का जो आपका सी है उसी क्रियात्मक समूह के सी के लेके हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनती है। 6 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं मूलाक्षर हेक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? हेक्स। और सभी सिंगल बंद में है। सिंगल बंद के लिए हम लोग एन लिखेंगे, जोड़ेंगे इसमें। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम लोग इसमें ओइक एसिड जोड़ेंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा यह हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्सेनोइक एसिड। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। 7 कार्बन के लिए हम लोग मूलाक्षर हेप्ट लगाते हैं और ये सभी आपके एकल बंद द्वारा जुड़े हैं। किस बंद द्वारा जुड़े हैं बच्चों? एकल बंद द्वारा जुड़े हैं। तो एकल बंद के लिए हम लोग एन लगाते हैं। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम लोग इसमें ओइक एसिड जोड़ेंगे। तो यह आपका नाम हो जाता है हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाता है बच्चों? हेक्सेनोइक एसिड। यहाँ बच्चों आपको लिख देते हैं नाम हेक्सेनोइक एसिड। बच्चों देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा हेक्सेनोइक एसिड, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आपका ये हो गया। कुछ और भी हम लोग साधारण जो प्रतिस्थापक समूहों वाले हैं जो कि क्रियात्मक समूह के साथ जुड़े हैं, तो हम लोग कुछ उसके एक्सरसाइज देखेंगे और उनका हम लोग आईपीएससी नेम जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका आईपीएससी नेम जो क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ तक आपका ये आपका सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है आईपीएससी नेम का। बस इसके लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज लाएंगे जो पिछले ईयर आए हैं क्लास 10th में, उसकी हम लोग एक लॉन्ग वीडियो देखेंगे। उसमें सारे हम लोग जो भी आईपीएससी नेम है उन सभी को जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका हम इस क्लास को इसी जगह ख़त्म करते हैं। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियो को देखें। धन्यवाद।